अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केदार घाटी में एसडीआरएफ की टीम को एक और शव मिला है। सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को पत्थरों के बीच में फंसा हुआ शव मिला, जिसकी पहचान हरियाणा के यमुनानगर के गौतम के रूप में हुई है। एसडीआरएफ को सर्च ऑपरेशन में अभी तक 3 शव बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई की रात को केदार घाटी में आपदा आई थी, जिसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। 10,000 से लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है और अभी तक एसडीआरएफ की टीम को 3 शव मिले हैं। मौसम की आंख मिचौली के बीच में एसडीआरएफ पिछले बुधवार को आई आपदा के बाद फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के काम में लगी हुई है। आज सुबह से एसडीआरएफ की टीम लिंचोली और गौरीकुंड से यात्रियों को नीचे शिफ्ट कर रही है और रास्ते टूटे हुए हैं, लिहाजा यात्रियों को जंगलों के बीच से निकाला जा रहा है। टीम के मुताबिक गौरीकुंड और साथ ही लिंचोली से 200 से ज्यादा यात्रियों को निकाला जा चुका है। केदार घाटी में बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी फोल्डिंग पुल बह गया है और सेना ने मंदाकिनी नदी पर पुल बनाया था और बारिश के बाद में मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी के उफान में फोल्डिंग पुल बह गया है और अब सेना को दोबारा से पुल बनाने का कार्य करना पड़ेगा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब फोल्डिंग पुल बह गया और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 5 अगस्त की है, जब ये पुल बनाया गया था और लगातार हो रही बारिश के चलते ये पुल बहा है और अब एक बार फिर से सेना की तरफ से पुल को तैयार किया जाएगा, क्योंकि लोगों को निकालना इस पुल के जरिए और भी ज़्यादा आसान हो गया था। आज से केदारनाथ यात्रा के लिए एक बार फिर से हेली सेवा शुरू हो गई है। हेली सेवा के टिकट में 25% की छूट दी जाएगी और राज्य सरकार ये 25% खर्च वहन करेगी। हालांकि कल से केदार घाटी में मौसम खराब होने और केदारनाथ में कल से लगातार हो रही बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका है। तो केदारनाथ की यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी सिर्फ जो हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सेवा के जरिए केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे उनको ही परमिशन दी गई है। जो पैदल रास्तों से श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको फिलहाल अभी परमिशन नहीं मिली है, लेकिन मौसम लगातार बदल रहा है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका है और इंतजार किया जा रहा है कि जब मौसम साफ होगा तब हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। तो पहले के मुकाबले 25% की छूट भी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं संवाददाता रुद्रप्रयाग से। संदीप, क्या मिल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कल मुख्यमंत्री सुचका सिंह धामी पहुंचे थे सोनप्रयाग में और उसके बाद उन्होंने आज हवाई यात्रा शुरू करने की बात कही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केदार घाटी का जो मौसम है वो बिल्कुल ही बेहद खराब मौसम है। आज क्योंकि सुबह से वहाँ पे बारिश जारी है और बारिश रुक नहीं रही है, जिसके चलते वहाँ पर जो हेली सेवाएं वो उड़ान नहीं भर पा रही और आज कोई भी यात्री आज केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए नहीं गया है और अभी भी मौसम वहाँ पर लगातार खराब है। और आपको ये बता दूं कि जो रेस्क्यू का काम है वहाँ पर, क्योंकि जो सोनप्रयाग में जो पुलिया, अस्थायी पुलिया आर्मी ने बनाई थी जिससे लोग पैदल चल कर आते, वो पुलिया भी अभी टूट चुकी, बह चुकी थी और अब उस पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में जो सोनप्रयाग और केदारनाथ जो लोग फंसे हुए हैं वो पुराने ट्रैक रूट से होकर और सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं मौसम बड़ी चुनौती है वहाँ केदार घाटी की। अगर मौसम ठीक रहता है और बारिश रुकती है, उसी के बाद ही वहाँ पर यात्रा शुरू हो पाएगी और तमाम जो रेस्क्यू कार्य है, जो निर्माण कार्य होने, वो हो पाएंगे। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। कुमाऊं में बारिश एक बार फिर से मुसीबत बन गई है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बारिश के बाद में जल भराव हो गया था, जिसकी वजह से 2 मकानों में पानी भर गया और 15 से 20 लोग फंस गए। वहीं सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों का रेस्क्यू किया। नैनीताल में टिफिन टॉप की पहाड़ी में बड़ा भूस्खलन हुआ है। डोरोथी सीट पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटा है और बड़े बोल्डर भी गिरे हैं।
और बोल्डरों से नीचे वाले इलाकों को भी काफी खतरा बना हुआ है। देर रात पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया और ये पूरा क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर्यटक व्यू देखने के साथ ही सेल्फी पॉइंट भी पहुंचते हैं। अभी जो मेन स्पॉट था वो तो गिर गया है। अब उसके पीछे जो है इसको गवर्नमेंट ऐसा बना दे कि यहाँ से नैनीताल देखने लायक की जगह बन जाए। जो हमारा नैनीताल की एक जान है, जो हम समझते हैं कि नैनीताल के इतने सारे पॉइंट हैं, उनमें खूबसूरत पॉइंट है, पीसफुल पॉइंट है और पूरा वॉकिंग वाला है जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं आता है। तो इसको गवर्नमेंट फिर से ठीक कर दे, सही बना दे इसको, मतलब इस पॉइंट को मरने ना दिया जाए। खबर चमोली से है। बद्रीनाथ हाईवे गोचर कमीरा के पास में सुबह से बंद है, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन भी लग गई है। वहीं मलबे की चपेट में आने से एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि यात्री सभी सुरक्षित हैं, लेकिन गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। बीआरओ की टीम बंद हाईवे को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन बार बार हो रही बारिश से काम प्रभावित हो रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे भी सुबह से बंद है। नेताला और साथ ही बिशनपुर के पास में मलबा और पत्थर आने से सड़क बंद है। रोड बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ सुबह से यात्री फंसे हुए हैं। बीआरओ की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन मौसम मुसीबत बना हुआ है। चमोली में ज्योतिर्मठ के गुलाब कोटी गांव के 14 परिवार खतरे की जद में है। दरअसल बारिश के बाद में बरसाती नाले के पानी से लगातार कटान हो रहा है। इसके साथ ही पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है, जिसकी वजह से गांव के लोग दहशत में हैं। उत्तरकाशी में उफान में बहती गंगा नदी हाईवे को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। कई जगह पर हाईवे पर खतरा बना हुआ है। गंगोत्री हाईवे पर डबरानी के पास में कटाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि हाईवे पर भूधंसाव का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी में भारी बारिश और उफान में बहती नदियां किस तरह से सड़कों को नुकसान पहुंचा रही है, हम आपको दिखा सकते हैं। ग्राउंड जीरो पे गंगोत्री हाईवे पे डबरानी के पास जो हाईवे है उस पर पूरी तरह से भूस्खलन का खतरा मंडराया हुआ है। जब भी नदी उफान में आ रही है तो हिट कर रही है जो गंगोत्री हाईवे का जो ये हिस्सा है। आप देख सकते हैं किस तरह से दरार इसमें पड़ गई है और एक हिस्सा भी इसका ढह गया है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से संकट गहराया हुआ है हाईवे पे। और जिस तरह से बारिश हो रही है, जब नदियाँ उफान में आ रही है तो उसके बाद नदियाँ जब अपने विकराल रूप में आ रही है तो सड़कों को नुकसान पहुँचा रही है। और ये हालात आप देख सकते हो ग्राउंड जीरो पे किस तरह से हाईवे पे दरार पड़ी हुई है। कभी भी हाईवे जमींदोज हो सकता है, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं कि जब नदियाँ उफान में हो रही है तो लगातार हाईवे को नुकसान पहुँचा रही है। हालांकि आज की खबर यह है कि अभी भी गंगोत्री हाईवे पे आवाजाही बनी हुई है, पर अगर विकराल रूप गंगा नदी का रहता है तो कहीं ना कहीं इस हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार कम है। मौसम विभाग ने 4 से 5 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है और तेज बारिश का ज्यादा असर कुमाऊं में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने चमोली, बागेश्वर, उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और जो पिछले 24 आवर्स है उसमें अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिली है और मानसून जो एक्टिव हुआ है और करीब आप ये कह सकते हैं जो है जो नॉर्मल रेन मिलनी चाहिए 24 आवर्स की, जो पास्ट 24 आवर्स में उससे 3 टाइम्स तक जो है वो रेन मिली है। तो अगर देखें जो हैवी से वेरी हैवी रेन से उसमें जो हमारा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज़्यादातर स्टेशन मिले हैं। ऐसे ही बागेश्वर में उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो ज़्यादातर स्टेशन में मिली है। और इसी तरह चंपावत में तो वहाँ पे भी एका दुक्का जगहों में वेरी हैवी रेंज तक वो मिली है। अन्य डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो हैवी रेंज जो है उत्तरकाशी है, देहरादून है, या इसी तरह आपका जो है नैनीताल है और 1-2 स्टेशन और भी जो है मिले हैं। पौड़ी के डडोली पुल पर संकट खड़ा हो गया है और नदी के तेज बहाव की वजह से पुल के पिलर को भारी नुकसान पहुंचा है।
जिसके बाद में पुल से आवाजाही बेहद खतरनाक बनी हुई है और बेजरो बुंगीधार का ये पुल कई गांव को थलीसैंड ब्लॉक से जोड़ता है। वहीं डीएम ने पुल के पिलर को जल्दी ठीक करने की बात कही है। क्योंकि जितने भी एक्सचेंज ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मेरी तरफ से हैं कि जल्दी से जल्दी इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको एसडीएमएफ के फंड्स के थ्रू इमीडिएटली एड्रेस किया जाए। तो इसमें फंड्स को लेकर कोई इशू नहीं है और ऐसे किसी भी मैटर को इमीडिएटली टेकअप किया जा रहा है। केदार घाटी में आई आपदा के बाद में भीमबली से सोनप्रयाग तक पैदल रास्ते बह गए हैं, जिन्हें फिर से तैयार किया जा रहा है। लगभग 29 जगहों पर सड़कों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अब सोनप्रयाग से सबसे पहले सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सकते हैं कि मौसम जब तक हमारा साथ नहीं देगा तब तक हम उस काम को उस स्पीड से नहीं कर पाएंगे जितनी की हमें करने की अपेक्षा की जा रही है। इस पूरे अभियान में लगभग इस समय तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं लगभग 300 लेबर्स हमारी रास्ते में काम कर रही हैं और 3 डिपार्टमेंट्स मेजरली इसमें इन्वॉल्व हैं, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और विद्युत विभाग। और हम लोग इसको पूरी तरह से युद्ध स्तर पर कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यात्रा हमारी पैदल मार्ग भी बहाल हो जाए। कुछ देहरादून सीएम हाउस में हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक मुद्दों पर बातचीत की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल के पूर्व सांसद की तस्वीर। गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है और बैठक में करीब 16 नेता शामिल होंगे और बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी शैलजा करेंगी। सभी सीनियर नेता जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव और संगठन को लेकर चर्चा होगी। वहीं मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद में ये प्रदेश प्रभारी की पहली बैठक है। हो सकता है कि अभी जो पंचायतों के निकायों के चुनाव होने हैं उस पर चर्चा हो सकता है कि केदारनाथ में जो आसन विधानसभा का उपचुनाव है उस पर चर्चा हो सकता है कि संगठन पर चर्चा हो। ये सब बातें ये हो सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सचिव समिति की मीटिंग ले रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास योजनाओं सरकार के एजेंडे पर बातचीत हो रही है। सचिवालय में 11:15 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक ले रहे हैं जिसमें प्रदेश के विकास और साथ ही आगे के एजेंडों को लेकर चर्चा की जा रही है। तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। देहरादून में लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे टीचर्स ने सचिवालय कूच किया है और गेस्ट टीचर्स का कहना है कि सरकार ने पहले भी आश्वासन दिया था कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा, साथ ही सैलरी बढ़ाने की बात भी कही थी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके खिलाफ गेस्ट टीचर्स ने सचिवालय कूच किया। आज 4200 गेस्ट टीचर हैं। अभी तक सरकार ने हमारा सुरक्षित भविष्य नहीं किया है। लगातार हम लोग एक जगह से दूसरे जगह प्रभावित होते रहते हैं। तो मेरी सरकार से एक ही मांग है, आपके संकल्प पत्र में भी था, जब आप 2022 के कैबिनेट से पूर्व आपने एक आदेश निकाला था कि हमारे पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में हमारे 1900 लोग बाहर हो चुके हैं। अब आप ये बताइए, किसी राज्य में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 9 साल की सेवाओं देने के बाद भी अधिक शिक्षक सड़कों पर है। तो सरकार से एक मांग है, हमारे पदों को सुरक्षित किया जाए। हरिद्वार के कृष्णानगर कॉलोनी में दिन दहाड़े महिला के गले से एक बदमाश चेन खींचकर फरार हो गया। लड़के की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक महिला दुकान से सामान लेकर आई और जैसे ही महिला घर का दरवाजा खोलकर घर में घुस रही थी, उसी वक्त पीछे से एक लड़का आता है और महिला की चेन पर झपट पड़ता है और फरार हो जाता है। दिन दहाड़े ऋषिकेश के ग्रामीण इलाकों में हाथी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और ताजा मामला लाल तप्पड़ इलाके से सामने आया, जहां पर एक गांव में सुबह हाथी आ धमका, जिसके बाद में हाथी को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई
और ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से हाथी को भगाया। आदि कैलाश और ओम पर्वत तक रोड पहुंचने के बाद भले ही पर्यटन बढ़ गया हो, लेकिन अब इसकी कीमत कई मायनों में चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉर्डर इलाका होने के चलते यहाँ सुरक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें, तो इसके सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा वहाँ के वाइल्ड लाइफ से। मेडिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। दुर्लभ वन्य जीवों के साथ ही जा के लिए भी नतीजा ये है कि ग्लेशियर तो तेजी से पिघल रहे हैं, साथ ना करें और जो गंदगी हो रही है उस गंदगी को अपने साथ लेके आएंगे, अपने साथ लेके आए और गंदगी ना करें। राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते नतीजा ये है कि देश दुनिया के लाखों सैलानी इन इलाकों तक पहुंचने लगे हैं।